दोस्तों इस वीडियो सेशन में हम कुछ कॉमन एडवर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा कुछ टिपिकल एडवर्ब्स हैं कि वो उनकी यूजेज के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे और कहाँ पे इस्तेमाल होंगी। तो पिछले कुछ सेशंस में हम डिस्कस कर रहे थे एडवर्ब्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके एग्जांपल्स, एडवर्ब्स बनते कैसे हैं, क्या अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो पूरी उनके ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं लाइन वाइज। और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आप इस चैनल के लिंक को और वीडियोज़ को भी शेयर कर सकते हैं। तो कुछ कॉमन एडवर्ब्स के बारे में हम अब बात कर लेते हैं। जैसे एडवर्ब हमारी दो हैं, वेरी और मच। ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। जो एडवर्ब है वेरी और मच, ये दोनों का मतलब होता है टू अ ग्रेट डिग्री, कि बहुत अधिक, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा। वेरी कहाँ पे लगेगा? वेरी आपका इस्तेमाल होता है पॉजिटिव डिग्री के साथ और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ भी ये इस्तेमाल होता है। पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स किए थे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव डिग्री जो होती है ना, बेस फॉर्म, अनमॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडवर्ब, पहली फॉर्म कह लो, कि जिसमें हम किसी के साथ कंपेयर नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, वो पॉजिटिव डिग्री होती है। तो पॉजिटिव डिग्री के साथ आपका वेरी लगता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ भी वेरी आप लगा सकते हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो गया? वर्ब की वो फॉर्म जिसके पीछे आईएनजी लगता है। ठीक है, वर्ब की वो फॉर्म जिसके पीछे आईएनजी लगता है, जैसे वॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, वर्ब की ऐसी फॉर्म जिनके पीछे आईएनजी लगता है। जैसे पहला सेंटेंस है कि शी इज़ अ वेरी डल गर्ल। अब वेरी किसके आगे लगा है? डल के आगे लगा है। ठीक है, डल आपका पॉजिटिव डिग्री है एडवर्ब की। अच्छा, ये बताओ आप कि शी इज़ अ वेरी डल गर्ल में क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जैसे शी आपका प्रोनाउन हो गया और ये सब्जेक्ट भी है, इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और आपका आर्टिकल हो गया, गर्ल आपका नाउन हो गया। ठीक है, शी इज़ अ वेरी डल गर्ल। अब डल गर्ल आपका ऑब्जेक्ट भी हो गया। ठीक है, गर्ल आपका ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो शी इज़ अ, अगर वेरी को हम छोड़ दें और पीछे क्या बचा? शी इज़ अ डल गर्ल। गर्ल कैसी है? डल है। गर्ल नाउन है। ठीक है, नाउन की विशेषता जो बताएगा वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा जो नाउन की विशेषता बताएगा? विशेषण, एडजेक्टिव बन जाएगा। तो डल एडजेक्टिव है। ठीक है, और आपका डल को मॉडिफाई कौन कर रहा है? वेरी। तो डल क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम समझते हुए चलेंगे। तो वेरी इसमें एडवर्ब है, और वेरी आपका पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब के साथ लगा है। ही टेल्स वेरी अम्यूजिंग स्टोरीज। अब यहाँ पे अम्यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हुई है और उसके आगे हमने वेरी लगाया है। तो वेरी हम कहाँ लगाएंगे? एक पॉजिटिव डिग्री के आगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल के आगे। और दोनों सेंटेंस में आप देख सकते हो कि कोई कंपैरिजन नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं मच के बारे में। मच कहाँ पे इस्तेमाल होता है? कंपैरेटिव डिग्री के साथ, जहाँ पे दो जानों के आपस के बीच में दो जानों को कंपेयर किया जाता है आपस में। और मच आपका लगता है पास्ट पार्टिसिपल के आगे भी लगता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया? वर्ब की तीसरी फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हो गया वर्ब की तीसरी फॉर्म, जिसके पीछे ईडी या ईएन लगता है। जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन में ब्रोकन आपकी वर्ब की तीसरी फॉर्म होगी, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और ईडी की एग्जांपल आपकी क्या हो सकती है? प्ले, प्लेड, प्लेड। प्लेड आपकी वर्ब की तीसरी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। तो जैसे ये सेंटेंस है कि ही इज़ मच बेटर नाउ देन बिफोर, कि अब वो काफ़ी अच्छा है या काफ़ी बेहतर है पहले के मुकाबले। ही इज़ नाउ मच प्लीज्ड, कि अब वो बहुत ज़्यादा प्लीज्ड है, उसको अच्छा लग रहा है। अब इसमें आपका ही इज़ मच बेटर नाउ दैन बिफोर। अब बेटर क्या है?
बेटर के पीछे ER लगी हुई है, ठीक है, और बेटर के बाद आपका देन भी देखने को मिलता है। तो आपको अभी तक पता लग गया होगा कि कंपैरेटिव डिग्री आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, या ऐसे कह लो कि जहाँ पे आपको कंपैरेटिव डिग्री देखने को मिलेगी उस सेंटेंस में देन भी लगा हुआ होगा, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको THAN देन देखने को मिलेगा। तो कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, इसके आगे आपका मच लग गया। फिर प्लीज्ड, प्लीज़, प्लीज्ड, प्लीज्ड आपकी वर्ब की तीसरी फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल, उसके आगे भी मच लग गया, ठीक है। अब इसके रूल्स के कुछ एक्सेप्शन भी हैं कि जो वेरी है वो सर्टेन पास्ट पार्टिसिपल्स के भी आगे लगाया जाता है। जैसे हमने बात की थी कि वेरी कहाँ पे लगेगा, या तो पॉजिटिव डिग्री के आगे लगेगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल के आगे लगेगा। मच जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के आगे लगेगा या फिर आपका पास्ट पार्टिसिपल के आगे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल के आगे मच तो चलो लगेगा ही लगेगा, लेकिन कुछ केसेस में पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म के आगे वेरी भी लगना है। अब ये एक्सेप्शंस क्या हैं कि वेरी वरीड होगा, वेरी बोर्ड, वेरी शॉक्ड, वेरी सरप्राइज्ड, वेरी डिलाइटेड, वेरी पेन्ड, वेरी सेटिस्फाइड, वेरी टायर्ड, इन वर्ड्स के आगे भी वेरी आपका लगेगा। हालांकि ये वर्ड्स जो हैं वो पास्ट पार्टिसिपल हैं, लेकिन इनके आगे वेरी लगेगा, मच नहीं लगेगा। इनको आप नोट कर सकते हो। फिर आती है इनफ। इनफ का मतलब होता है सफिशिएंट या एडिकेट, यानी कि पर्याप्त, और ये पॉजिटिव डिग्री के साथ लगाया जाता है। पॉजिटिव डिग्री कौन सी होगी? जो आपकी बेस फॉर्म है, कि कोई कंपैरिजन नहीं किया गया। जैसे ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू विन दिस मैच, कि वो उचित मात्रा में पर्याप्त ताकतवर है वो, ठीक है, कि वो ठीक ठाक ताकतवर है इस मैच को जीतने के लिए। अब स्ट्रॉन्ग की आपकी तीनों डिग्रीज क्या होगी कंपैरिजन की? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म है तो स्ट्रॉन्ग के साथ आपका इनफ लग गया, बेस फॉर्म के साथ। फास्ट इनफ, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के साथ लग गया। वॉज इनफ, पॉजिटिव डिग्री के साथ आपका लग गया। देयर वॉज इनफ फूड फॉर द ग्रैंड मदर, कि पर्याप्त मात्रा में भोजन था ग्रैंड मदर के लिए। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि इस सेंटेंस में ही क्या है, तो एक तो ही आपका प्रोनाउन है, ठीक है, नाउन की जगह पे यूज़ हुआ है। ही आपका सब्जेक्ट भी है। इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ही इज़ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है ही की, तो ये विशेषण बन गया। और विशेषण को, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है वर्ड इनफ, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा जो वर्ड, वो आपका एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। टू विन क्या है? ये टू विन आपका इन्फिनिटिव है, टू वाला, इन्फिनिटिव है टू वाला। आपको याद होगा वर्ब्स वाले चैप्टर में हमने किए थे जिरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल्स। तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें आपको ये मिल जाएगा टॉपिक। तो अभी तक मैं होप करता हूँ कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने आ गए होंगे, जो भी हमने डिस्कस किए हैं। नाउन क्या होता है, नाउन को पहचानना, प्रोनाउन को पहचानना, एडजेक्टिव को पहचानना, वर्ब को पहचानना, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना, वर्ब को पहचानना, आर्टिकल्स को पहचानना, ठीक है, जिरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल्स को पहचानना, जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हैं उनको पहचानना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये सभी अभी आपको आ गए होंगे। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस क्या है, बता सकता है आप में से कोई कमेंट करके? एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस क्या है? एडजेक्टिव आपकी, दोनों विशेषण ही हैं एक तरीके से, ठीक है, दोनों विशेषण ही हैं, लेकिन एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, और एडवर्ब डिस्क्राइब करता है आपका एडजेक्टिव की विशेषता, ठीक है, दूसरे एडवर्ब की विशेषता या वर्ब की विशेषता, ठीक है। तो
जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता डिस्क्राइब करेगा वो आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, और जो शब्द वर्ब की, ठीक है, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा वो आपका एडवर्ब बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं लेट और लेटली की। जो लेट एडवर्ब है इसको यूज़ किया जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम में, ये आता है, ठीक है। हमने किया था ना अलग अलग प्रकार की एडवर्ब्स, मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे पिछली वीडियो में। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में गिना जाता है जो लेट एडवर्ब है। लेट का मतलब क्या होता है? आफ्टर द एक्सपेक्टेड और फिक्स्ड टाइम, कि जो समय तय हुआ था उसके बाद, कि वो लेट हो गया। मान लीजिए 5 बजे मीटिंग थी और वो लेट हो गया कि 5 बजे से बाद आया है वो। जैसे एग्जांपल कि द राजधानी एक्सप्रेस वॉज लेट बाय 15 मिनट्स यस्टरडे, कि जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन थी वो लेट थी 15 मिनट से कल, कि कल वो 15 मिनट लेट आई थी। अब एक तो लेट का मतलब हो गया देरी से, ठीक है। लेट का एक दो मतलब और होते हैं। लेट का एक तो मतलब हो गया कि बाद में, देरी से। दूसरा मतलब लेट का हो गया फॉर्मर, कि पहले वाला, पूर्व, कि ही इज़ अवर लेट प्राइम मिनिस्टर, कि वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, कि जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे पहले वाले वो प्राइम मिनिस्टर थे। और तीसरा मतलब लेट का डिसीज्ड भी होता है। अगर किसी नाम के आगे लेट लगा हो तो उसका मतलब होता है कि वो, उनकी डेथ हो चुकी है, वो डिसीज्ड हैं, मर चुके हैं, ठीक है। एक तो लेट का मतलब हो गया बाद में, देरी से। एक लेट का मतलब हो गया फॉर्मर, कि पहले वाला, अभी से पहले वाला। और तीसरा लेट का मतलब हो गया डिसीज्ड, ठीक है, कि जिनकी डेथ हो चुकी है। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। लेटली का मतलब क्या होता है? लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, कि कुछ हाल ही में हुआ है, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है, ठीक है। तो लेटली एडवर्ब कहाँ पे लगा जाएगा? ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में लगाया जाता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में लेटली लगाया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस जब हम करेंगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे उनके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव वगैरह सेंटेंस बनते हैं। जैसे हैव यू सीन एनी मूवी लेटली, कि क्या आपने कोई फिल्म देखी है अभी अभी हाल ही में। आई हैव नॉट बीन टू दिल्ली लेटली, कि मैं हाल ही में दिल्ली नहीं गया हूँ। आई हैव नॉट बीन टू दिल्ली लेटली, ठीक है, इसका मतलब रिसेंटली है। फिर आता है हार्ड और हार्डली। हार्ड जो है ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह इस्तेमाल होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है? कि जो काम है, जो एक्शन है, वो कैसे हुआ है। और हार्ड का मतलब क्या होगा है? हार्ड का मतलब क्या होता है? कि बहुत मुश्किल या डिफ़िकल्ट भी होता है, या मल्टीपल मतलब है हार्ड के। हार्ड का सबसे पहला मतलब हो गया कि विद ग्रेट एफर्ट और एनर्जी, की बहुत ज़ोर लगा के, बहुत एनर्जी, बहुत एफर्ट करके। जैसे ही ट्राइड हार्ड टू विन द मैच, कि उसने बहुत एफर्ट मारा मैच को जीतने के लिए। ही वर्क्स हार्ड, कि वो बहुत एनर्जी से काम करता है या बहुत एफर्ट लगा के काम करता है। हार्ड का मतलब और भी होता है, फर्म, सॉलिड या डिफ़िकल्ट। हार्ड का मतलब एक तो होता है हार्ड सरफेस, ठीक है, सॉलिड सरफेस। एक हार्ड का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, मुश्किल। जैसे कि हार्ड वर्क इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस। हार्ड वर्क यानी कि जो डिफ़िकल्ट वर्क है वो करना बहुत ज़रूरी होता है सक्सेस पाने के लिए। हार्डली का मतलब क्या होता है? हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट या स्केर्सली। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर या बिल्कुल ही बहुत कम, ठीक है। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर या बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कम। और हार्डली आपका आमतौर पे जो एडवर्ब है वो मेन वर्ब के आगे लगाई जाती है। जैसे ही हार्डली वर्क्स हार्ड, दैट्स वाई ही फेल्स एवरी टाइम। ही हार्डली वर्क्स हार्ड में मेन वर्ब आपकी वर्क्स है और मेन वर्ब के आगे आपका हार्डली लगा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ही हार्डली वर्क्स हार्ड, कि वह बहुत कम मेहनत करता है, ना के बराबर मेहनत करता है। ही इज़ हार्डली 40 बट लुक्स ओल्डर, कि वह मुश्किल से 40 साल का है लेकिन दिखता ज़्यादा उम्र का है, ठीक है। ही हार्डली वर्क्स हार्ड का मतलब होता है कि वो बहुत कम मेहनत करता है, ना के बराबर वो काम करता है। ही इज़ हार्डली 40 ईयर्स ओल्ड का मतलब कि वो मुश्किल से 40 साल का है, ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है, ठीक है।
ये मतलब हो गया। तो ये थे कुछ आपके टिपिकल थोड़ा सा हटके एडवर्ब्स, उनके मतलब मैंने आपको बताया, कहाँ कहाँ पे कैसे यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बताया। तो इसी के साथ आपका एडवर्ब्स का सारा चैप्टर डन हो गया है जी। अगले सेशन में हम कोई और नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, और जो भी अभी तक हो चुके हैं ग्रामर के फंडामेंटल से संबंधित चैप्टर्स, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, ये एडवर्ब भी हो गया, 5 चैप्टर हो गया आई थिंक। तो उनकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक सीरियल ऑर्डर में मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। थैंक यू वेरी मच।